हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी के बारे में। तो चैट जीपीटी क्या है? ये एक एडवांस चैटबॉट है जो वर्क करता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे, एनएलपी जो एक एल्गोरिथम है, और मशीन लर्निंग पे जिसके ऊपर ये चैटबॉट बना है। और ये एक कन्वर्सेशनल वे के अंदर, जैसे आप ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन करते हो, बात कर सकता है आपके साथ। आपके सारे सवालों का जवाब है चैट जीपीटी। एक चैट जीपीटी का यूनिक फीचर ये है कि वो एक अप्रोप्रिएट और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है। तो अगर आप बात कर रहे हो कि मेरे को एक माउस चाहिए, तो माउस के दो मीनिंग हो सकते हैं, एक चूहा हो सकता है और एक हो सकता है कि जो आप माउस यूज करते हो अपने कंप्यूटर के लिए। तो कैसे वो अंडरस्टैंड करता है कॉन्टेक्स्ट कि आप किस चीज में बात कर रहे हो और वैसे ही रिस्पॉन्ड कर सकता है, ये एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी बस आपको समझता ही नहीं है आप क्या कह रहे हो, बट एक मीनिंगफुल और अंडरस्टैंडेबल कन्वर्सेशन के अंदर आपके साथ इंगेज भी करता है। आप चैट जीपीटी को बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपको क्लाइंट सर्विसिंग करनी है, आपको कोई लैंग्वेज ट्रांसलेट करनी है, और जस्ट फॉर फन अगर आपको सिर्फ उसके साथ खेलना है। चैट जीपीटी चैटबॉट को बहुत ज्यादा डेटा के साथ ट्रेन किया गया और वो कॉन्स्टेंटली लर्न कर रहा है। दैट मीन्स एनी अमाउंट ऑफ डिस्कशन, कोई भी टॉपिक अगर आप उसको देते हो तो वो उसको समझता है, उसके साथ बात करता है और आपके साथ इंगेज करता है। अगर आपको चैट जीपीटी अपने खुद के लिए यूज करना है तो आप ओपन एआई की वेबसाइट पर जा सकते हो और विद इन फ्यू क्लिक्स आप उसको यूज करना शुरू कर सकते हो, उसका इंटरेक्ट करना शुरू कर सकते हो। तो जितना भी मैंने चैट जीपीटी के बारे में अभी बोला, ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट मेरे को चैट जीपीटी चैटबॉट ने खुद ने दी बोलने के लिए, उसके फाउंडर्स ने नहीं, चैट जीपीटी चैटबॉट ने। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने चैट जीपीटी से पूछा राइट है यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट फॉर चैट जीपीटी, और ये मैंने कुछ दिनों पहले रिकॉर्ड किया था। और इस क्वेश्चन के बाद चैट जीपीटी ने मेरे को पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिख के देना शुरू कर दिया। तो आप देखोगे जो मैंने वर्ड्स बोले थे एज इट इज यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो गए होंगे। हमने उसके फीचर्स की बात की और हमने बात किया कि वो क्या क्या कर सकता है, तीन चीजें। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कैसे आप एक्सेस कर सकते हो, एंड एट द एंड ऑफ इट डेफिनेटली एंड करने के लिए वीडियो को बोला था। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर और इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में बताना चाहता हूँ, और हम देखते हैं कि कैसे आपकी हेल्प कर सकता है। क्या ये आपके लिए, जो हम पहले पढ़ते थे कि टेक्नोलॉजी आपके लिए अभिशाप है या आपके लिए वरदान है, तो आज हम उसी डिस्कशन के अंदर जाने वाले हैं कि कौन कौन से बिजनेसेस ऐसे हैं जिसके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और कौन से बिजनेसेस ऐसे हैं जिसको यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, अपने फ्रीलांसिंग करियर को यूज कर सकते हैं। अगर आप एक मार्केटर हो तो कैसे अपनी लाइफ के अंदर इसको इन्वॉल्व कर सकते हो एंड यू कैन ग्रो विद इट। तो अगर आपको चैट जीपीटी एक्सेस करना है तो आपको डायरेक्ट जाना है chat.openai.com। अगर आप सर्च करोगे ना तो आपको डायरेक्टली ये मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं पहले से लॉग्ड इन हूँ, बट लेट्स से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ चैट जीपीटी। ये देखो आपको पहला ही लिंक यहाँ पे मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। और यहाँ पे आने के बाद ट्राई चैट जीपीटी, यहाँ पे आपको जो ऑप्शन आएगा आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास साइन इन करने का ऑप्शन आएगा। आप साइन इन डायरेक्टली कर सकते हो यहाँ पे और एक्सेस कर सकते हो इस पर्टिकुलर चैट बॉट को। यहाँ पे आने के बाद जो आपको इंटरफेस मिलता है ना, वो आपको पहले ही बता देता है कि क्या कर सकता है, इसकी क्या कैपेबिलिटीज है और क्या इसके लिमिटेशंस हैं। तो चैट जीपीटी के अंदर अगर आप कुछ भी पूछते हो कि लेट्स एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स, तो आपको बता देगा। अगर आप उससे पूछो कि गॉट एनी क्रिएटिव आइडिया फॉर 10-year-old बर्थडे, आपको अपने बच्चे का बर्थडे भी प्लान करना है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। यहाँ पे आपको सेल्स स्क्रिप्ट चाहिए अपने क्लाइंट के लिए कि हम कैसे सेल्स स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए कि आपको मार्केटिंग प्लान बनाना है तो यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, तो डेफिनेटली इसके बाद बहुत सारा डेटा है जो हमने पहले ही बात कर रखी है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या उसके पास ये रिमेंबर कर सकता है आपकी कॉन्वर्सेशन। इसका मतलब आपने जो पहले लिखा उसको याद है कि आपने पहले क्या लिखा था, और उसके हिसाब से ये आपको नेक्स्ट रिजल्ट्स देगा। तो अगर आपने इसको पहले ही कुछ बता दिया कि मेरा नाम ये है, तो आपको ये उसी नाम से एड्रेस करेगा फ्यूचर में। ये अलाउ करता है यूजर को फॉलो अप करेक्शन। तो अगर आपको कुछ करेक्शंस करने हैं फॉलो अप, उसके बाद वो डेफिनेटली कर सकता है। ट्रेंड टू डिक्लाइन इन अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट, अगर आपने कुछ रिक्वेस्ट ऐसी डाली जो इसको लगता है कि इन अप्रोप्रिएट है तो डेफिनेटली उसको डिक्लाइन कर देगा। बहुत सारी मैंने डाल के देखी है जिसको ये नहीं लेता है। लिमिटेशन क्या क्या है, इससे बहुत बार जो इसके आंसर्स होते हैं वो गलत होते हैं। ओकेजनली ये कुछ हार्मफुल इंस्ट्रक्शन दे सकता है बेस्ड ऑन कंटेंट या हमने क्या पूछा उससे। और लिमिटेड नॉलेज है इसको वर्ल्ड के बारे में। तो इसका मतलब आफ्टर 2021 अगर आपने इससे कुछ पूछा, कोई इवेंट हुआ होगा 2021 के बाद, तो डेफिनेटली इसको नहीं पता है कि 2021 के बाद क्या हुआ। तो अगर आप पूछोगे ना कि ट्विटर आई थिंक लास्ट ईयर एक्वायर हुआ था, तो ट्विटर किसने एक्वायर किया, तो उसको नहीं पता होगा। तो बातें करने से अच्छा है हम इसको ट्राई करके ही देख लेते हैं। लेट्स से व्हाट इज माय नेम, ये मैंने बहुत सिंपल इससे पूछा, बट इसको नहीं पता है क्योंकि ये हमारा कुछ भी कॉन्वर्सेशन अभी तक इसमें रिकॉर्ड नहीं किया। हमने एक नया चैट शुरू किया है। अब मैं इसको अपना नेम फीड कर रहा हूँ कि दिस इज माय नेम, नाइस टू मीट यू अजय सिंह शेखावत, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे।
अब मैं अगर इससे वापस पूछता हूँ, अब इसको पता है कि मेरा नाम क्या है, राइट। अभी मैं अगर इससे बोलता हूँ वो इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का प्रधानमंत्री कौन है, एज ऑफ 2021 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी, ही इज बीन इन ऑफिस सिंस मई 2014। लेकिन इसको ये पता है कि अजय सिंह शेखावत, आई एम सॉरी, अजय सिंह शेखावत इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज ऑफ 2021। सो दैट मीन्स इसके पास 2021 तक का डेटा है, उसके बाद का नहीं है। तो अगर मैं अभी तक प्रधानमंत्री बन गया होता तो इसको नहीं पता होता द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी एज पर ऑफ माई नॉलेज कट ऑफ, ही इज सर्विंग हिज सेकंड टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसने समझा कि हमने क्या इनपुट दिया और उसके हिसाब से इसने रिस्पॉन्स किया। अब ये तो बहुत सिंपल टर्म्स हो गई। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जो मैंने आपको पूरा का पूरा शुरू के अंदर इंट्रोडक्शन दिया था, जो मेरे को स्क्रिप्ट लिख के दी थी चैट जीपीटी ने खुद के प्रमोशन के लिए, मैंने इससे अगर वापस पूछा तो मेरे को सेम रिजल्ट नहीं आया। राइट यूट्यूब स्क्रिप्ट फॉर चैट जीपीटी। तो अभी इसने मेरे को पूरा का पूरा एक प्रोसेस दिया कि आप कैसे एक चैट जीपीटी के बारे में बता सकते हो और आपको कौन कौन से ट्रांजिशन वीडियो यूज करने हैं इन बिटवीन दिस। यहाँ पे देखोगे अगर आप इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी द एआई पावर्ड लैंग्वेज मॉडल, फिर ओपन शॉट, इसका मतलब आपको एक शॉट लेना है अपने कैमरा से और दिखाना है कि चैट जीपीटी का लोगो और वेबसाइट। फिर उसके बाद वॉइस ओवर आपको यूज करना है, तो वॉइस ओवर जो उस पर्टिकुलर वीडियो पे जाएगा, स्टॉक वीडियो पे, उसके ऊपर क्या जाना चाहिए, वेलकम टू आवर वीडियो इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी द कटिंग एज, डेफिनेटली जो जो हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद कट टू अ रिसर्च सेटिंग, जहाँ पे हम बैठे हैं टाइपिंग ऑन अ कंप्यूटर। दैट मीन्स वो हमें बता रहा है कि आप एक कंप्यूटर पे बैठो, वहां पे टाइप करो और पीछे से आपका कोई वीडियो शूट कर रहा होगा टाइपिंग ऑन अ कंप्यूटर। फिर उसके बाद वापस चैट जीपीटी का वॉइस ओवर वहां पे क्या जाएगा, पूरा का पूरा हमको कैसे आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है, एडिट करनी है, क्या क्या कंटेंट जाना चाहिए, इसने पूरा का पूरा बताया। एंड दैट इज ऑसम, राइट। अगर आपको यूट्यूब की स्क्रिप्ट लिखनी है, कितना टाइम लगता है, कितनी रिसर्च करनी पड़ती है, लेकिन दैट इज ऑसम। अब यहाँ पे अगर हमको लेट्स से अगर एज अ मार्केटर या एज अ बिजनेस ओनर अगर हमको देखना है कि हमारे लिए क्या यूजफुल है भाई, बाकी तो ये बहुत सारी चीजें कर सकता है। लेट्स से हमने न्यू चैट यहाँ पे शुरू किया, क्योंकि अगर हम पुराने चैट लेते हैं तो डेफिनेटली वो रिमेंबर करेगा कि हमने पहले क्या पूछा है और उससे कुछ रिलेवेंट हुआ तो उससे मिलता जुलता आंसर देगा। बट लेट्स से अगर हम यहाँ पे देखते हैं, गिव मी मार्केटिंग प्लान टू अक्वायर कर लेते हैं इसको, थोड़ी इंग्लिश हम भी सही लिख देते हैं, टू अक्वायर क्लाइंट फॉर अ B2B बिजनेस। अब देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम देखोगे ना तो हमको एक मार्केटिंग प्लान चाहिए और वो भी स्पेसिफिकली B2B कंपनीज के लिए, B2B बिजनेसेस के लिए। तो अब मेरे को लगता है इसने लिखना शुरू कर दिया और हमको पॉइंट वाइज आंसर दे रहा है कि आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए। तो पहला है आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट, आपका टारगेट मार्केट क्या है, क्लियरली डिफाइंड योर आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल क्या होनी चाहिए, इंडस्ट्री कौन सी होनी चाहिए इंक्लूडिंग इंडस्ट्री, कंपनी साइज, लोकेशन और उनके पेन पॉइंट्स, डेवलप अ वैल्यू प्रपोजिशन, clearly communicate the unique value proposition that you are going to provide, create a website, build a professional user friendly website that effectively communicate, ठीक है, leverage LinkedIn। डेफिनेटली इसने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे लिखा है, क्योंकि B2B के अंदर है तो हमको लिंक्डइन यूज करना ही पड़ेगा। यूज लिंक्डइन टू कनेक्ट विद पोटेंशियल क्लाइंट्स, कस्टमर्स। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली B2B अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो उसके लिए। कंटेंट मार्केटिंग डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड एडवर्टीजमेंट इसने बोला है वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस एंड लीड्स को पहुंचने के लिए, बहुत डिटेल इसने आंसर नहीं दिया है। ईमेल कैंपेन्स, डेफिनेटली क्रिएट टारगेटेड ईमेल कैंपेन्स टू नर्चर लीड्स एंड बिल्ड रिलेशनशिप विद द पोटेंशियल क्लाइंट्स, ठीक है, रिलेशनशिप बिल्डिंग नर्चरिंग के लिए, ठीक है। फॉलो अप डेफिनेटली बहुत रिक्वायर्ड होता है B2B के अंदर। मेजर एंड ऑप्टिमाइज जो आपने किया। अब मैं अगर इससे पूछता हूँ कि क्या ये जो ऊपर के पॉइंट है इसको एक्सप्लेन कर सकता है, और डेफिनेटली ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है। अब यहाँ पे देखोगे तो इसने सिर्फ 2 लाइन के अंदर ये चीजें कंप्लीट कर दी है। इसने समझ लिया कि हमको जो पुराना रिस्पॉन्स था उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट चाहिए। एंड यू कैन सी इसने पूरा का पूरा ब्लॉग पोस्ट मेरे लिए लिख दिया है। मेरे को अगर ये ब्लॉग पोस्ट करना हो ना अपनी वेबसाइट के ऊपर तो डेफिनेटली यहाँ से मैं कॉपी कर सकता हूँ और एज इट इज इसको पोस्ट कर सकता हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एज इट इज मैं यहाँ से उठाऊंगा और मैं इसको पोस्ट करना शुरू कर दूंगा। अब देखो इसने पूरा एंड टू एंड बताया है कि वेबसाइट के अंदर क्या करना है, आपको लिंक्डइन के अंदर क्या करना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट ऑन लिंक्डइन ग्रुप्स डिस्कशन एंड एवरीथिंग, नेटवर्क आपको कैसे करना है, कंटेंट मार्केटिंग। एंड दिस इज अमेजिंग। इसने अगर अब मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ कि कितने वर्ड्स का इसने आर्टिकल लिखा है। तो लेट्स से यहाँ पे अगर हम जाते हैं वर्ड काउंटर पे, अगर इसका ये कंप्लीट हो गया तो आई विल जस्ट कॉपी और मैं देखूंगा कि इसने कितने वर्ड्स का ये आंसर लिखा है। तो लगभग 550 वर्ड्स इसने लिखे हैं। अगर आप 550 वर्ड किसी से लिखवाने लगोगे ना और एक अच्छा कंटेंट राइटर है तो कम से कम आपसे 2 से 3 हजार रुपए लेगा, और इसने मेरे को फ्री में लिख के दिया है। तो आपको और क्या चाहिए अगर आपके पास इतना पावरफुल टूल है जो आपको पूरा का पूरा कंटेंट दे रहा है फ्री में। वो आपकी वीडियोस के लिए हो सकता है, वो आपकी ब्लॉग पोस्ट के लिए हो सकता है, वो आपकी कंपनी के लिए हो सकता है। आपको मार्केटिंग प्लान चाहिए तो आपको मार्केटिंग प्लान मिलेगा कि एक्चुअली में आपको करना क्या है अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, राइट।
तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट चैट जीपीटी कैन डू। लेकिन इसकी लिमिटेशंस जैसे मैंने दिखाया कि मैंने नाम चेंज करने के लिए बोला तो इसने नाम चेंज कर दिया। अगर मैं इसको कुछ और बोलता हूँ तो डेफिनेटली ये कर देगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद ये गलत देता है। जैसे हमको पता है कि इलॉन मस्क ने डेफिनेटली सपोर्ट किया है चैट जीपीटी को इनिशियली, बट ही इज नॉट द फाउंडर, राइट। तो वो फाउंडेड चैट जीपीटी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसने बोला है फाउंडेड बाय इलॉन मस्क। आंसर ये इनके ऑफिशियली आया था कि चैट जीपीटी की टीम से कि इलॉन मस्क वाज नॉट द फाउंडर, डेफिनेटली ही वाज समवन हु सपोर्टेड द प्रोजेक्ट। तो आप देख सकते हो कि कई आंसर इसके गलत भी हो सकते हैं, और कई अगर आप कंट्रोवर्शियल चीजें पूछोगे तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें ये आंसर नहीं करेगा। लेट्स से वो किल्ड जेसिका, ये कोई मूवी थी, हम उसके बारे में अगर लिखते हैं तो क्या इसके रिस्पॉन्स आ रहे हैं। आई एम नॉट अवेयर अबाउट द इन्फॉर्मेशन बीइंग केयर विदाउट मोर कॉन्टेक्स्ट आई एम एबल टू प्रोवाइड रिस्पॉन्सेस। ठीक है, गिव मी मोर अबाउट, राइट 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 राइट। अगर यहाँ पे देखोगे तो रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ उसके बारे में बात कर रहा है, जो 2014 के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इसका मतलब जो हम वॉर देख रहे हैं जो पिछले साल से कंटिन्यू है 2022 के अंदर, इसको उस वॉर के बारे में कुछ भी नहीं पता है चैट जीपीटी को। तो डेट मीन्स जो आपके पास न्यूज आती है ना, न्यूज इसको अभी नहीं पता है। इसके पास डेफिनेटली बहुत सारा डेटा है लेकिन 2021 से पहले का है, और इसके हिसाब से ये एक आपको बहुत प्रॉम्प्ट इन्फॉर्मेशन देता है। क्योंकि अगर मैं ना बिजनेस प्लान के बारे में पूछता हूँ, लेट्स से अगर गूगल के ऊपर मैं सर्च करता हूँ कि गिव मी, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गूगल के ऊपर तो गूगल के ऊपर क्या आता है, यहाँ पे देखो मैंने चैट जीपीटी का वैसे एक्सटेंशन भी लगा रखा है जो गूगल क्रोम से आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन गूगल के ऊपर क्या आ रहा है, डेफिनेटली इन लोगों ने मेरे को इतने सारे के सारे आंसर दिए, लेकिन इतने सारे रिजल्ट है मेरे पास, मेरे को बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर एक एक चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल में मेरा आंसर क्या है। यहाँ पे आपको अगर चैट जीपीटी पे जा रहे हो तो आपको एज इट इज आंसर मिल जा रहा है जो आपको चाहिए, राइट। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है जब आप एक्चुअल में सर्च कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो और आपको टू द पॉइंट आंसर चाहिए। वही अगर मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया, मैं अगर चैट जीपीटी का जो मैंने क्रोम एक्सटेंशन यूज कर रखा है जो आप डाउनलोड कर सकते हो, दिस इज द क्रोम एक्सटेंशन फॉर चैट जीपीटी, तो सेम आंसर मेरे को यहाँ पे देने लगा है जो हमने पहले इससे एक्सपेक्ट किया था। तो चैट जीपीटी आप क्रोम एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हो और आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल जो आज के टाइम पे उसने पूरे के पूरे मार्केट को हिला दिया है। अगर हम देखें ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे सैम ऑल्टमैन इन्होंने डाला है, जो इनके फाउंडर हैं, कि चैट जीपीटी लॉन्च ऑन वेडनेसडे, टुडे इट क्रॉस्ड 1 मिलियन यूजर्स। तो चैट जीपीटी ने सिर्फ 1 मिलियन यूजर 5 दिनों के अंदर क्रॉस कर लिए, जिसको पहुंचने के लिए गूगल फेसबुक जैसी कंपनीज को कई साल लगे, राइट। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सेंसेशन है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या थ्रेट है चैट जीपीटी के जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है और किस किस को ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो अगर आप एक क्रिएटिव इंडस्ट्री के अंदर हो जहाँ पे आपको कॉपी राइटिंग करनी पड़ती है, जहाँ पे आपको कंटेंट लिखना पड़ता है, यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ती है, आपके पास आइडियाज की कमी हो सकती है, चैट जीपीटी हमको हर बार नया फ्रेश आइडिया देगा। तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप सिर्फ फोकस रहो कि मैं कंटेंट लिखता हूँ, मैं कंटेंट राइटर हूँ, मैं कॉपी राइटर हूँ। क्योंकि कंटेंट राइटर कॉपी राइटर एब्सोल्यूट होने वाले हैं, उनकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे। आप अपग्रेड कैसे कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो अपग्रेड करने के लिए। इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन विच इज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट, जो लोगों के पास पहले से ही सॉल्यूशन है, आपको और अच्छे सॉल्यूशन देने हैं। आपको हेल्प करनी है नॉट जस्ट विद कॉपी राइटिंग, नॉट जस्ट विद कंटेंट राइटिंग, क्योंकि वो चैट जीपीटी भी कर सकता है। आपको हेल्प करनी है अपने एंड कस्टमर की कैसे कॉपी राइटिंग को, कैसे कंटेंट राइटिंग को लेवरेज कर सकते हैं एंड ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एसईओ कर रहे हो, आपको बैकलिंक्स बनाने चैट जीपीटी नहीं है। क्योंकि अगर आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हो, आप क्रिएटिव्स बना रहे हो, आपने क्रिएटिव बना लिया, आपने कंटेंट बना लिया, आपके एड्स चलाने चैट जीपीटी नहीं आएगा। एड्स तो आपको मैनुअली ही चलाने पड़ेंगे, आपको वहां पे सेट करना पड़ेगा। आप डेफिनेटली कंटेंट यहाँ से कॉपी कर सकते हो, वहां पे पेस्ट कर सकते हो, एड्स तो आपको खुद ही चलाने पड़ेंगे। आपको अपने टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना खुद ही समझना पड़ेगा, आपको उनकी साइकोलॉजी, उनकी डेमोग्राफी खुद ही समझनी पड़ेगी, राइट। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पे, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं और हमको अपॉर्चुनिटीज देखनी है। हमको नहीं देखना है कि यार ये क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है और किस किस इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। हमको ये देखना है कि एज ए मार्केटियर, एज ए बिजनेस ओनर हमारे लिए कितनी सहूलियत हो गई है। क्योंकि अगर कोई बिजनेस ओनर शुरू के अंदर एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला था, उसको अपनी वेबसाइट बनवानी थी, उसको अपना वेबसाइट के ऊपर कंटेंट चाहिए था, वो अगर किसी से लिखवा रहा है तो उसको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते थे, और वो डेफिनेटली इन सारे के सारे बर्डन्स के ऊपर अपने बिजनेस के बारे में नहीं सोच पाता था, क्योंकि सारे के सारे पैसे तो इसमें खर्च हो रहे हैं। बट अब सारा का सारा कंटेंट अगर उसको फ्री मिल रहा है, अपनी वेबसाइट को फ्री में बना सकता है, सारी के सारी, तो अपने बिजनेस के ऊपर फोकस कर सकता है। एंड दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। तो अगर है ना हम और इसके एग्जांपल देखें तो लेट्स से राइट मी
वेबसाइट कोड फॉर अ डेटिंग ऐप। इसकी लिमिटेशंस आप देख सकते हो कि जैसे बहुत सारे लोग बात कर रहे थे, और ये मैंने इम्प्रॉम्प्टू किया है, मेरा ऐसा पहले प्लान नहीं था कि मैं सर्च करूंगा, बट अगर आप देखोगे तो इसने मेरे को आंसर दिया है कि आई एम सॉरी, बट राइटिंग ए कंप्लीट वेबसाइट कोड फॉर अ डेटिंग ऐप वुड बी अ कॉम्प्लेक्स दैट गोज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सिंपल आंसर्स। तो ये सिंपल आंसर्स आपको नहीं दे सकता है, और इसके अंदर बहुत सारे जावास्क्रिप्ट होंगे, बैकएंड होगा, और ये सब होगा। और इसके बाद इसने हमको पूरा का पूरा प्रोसेस दिया है कि कैसे कैसे हमको रिक्वायरमेंट होगी, हमको यूजर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, प्रोफाइल क्रिएशन की है, सर्च फंक्शनलिटी चाहिए, और ये सब करने के लिए हमको कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो लेट्स से अगर मैं इसको देता हूँ कुछ और जो वेबसाइट से रिलेटेड है, कोड टू रीडायरेक्ट, इसने मेरे को यहाँ पे कोड दिया है अगर मेरे को रीडायरेक्ट करना है अपने साइनअप्स को, तो डेफिनेटली शॉर्ट कोड्स दे सकता है किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो हमको करवाना है, बट पूरी की पूरी वेबसाइट तो आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। अगर आपको चैट जीपीटी पे सर्च करने हैं ना कोड्स भी, तो वो आपको बैठ के एक एक कोड सर्च करना पड़ेगा, तब जाके आपकी वेबसाइट बनेगी, राइट। तो इसने मेरे को यहाँ पे कोड्स दिए हैं कुछ, और इसने मेरे को पूरा का पूरा प्रोसेस बताया है कि हम कैसे उसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे इसने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, और पूरा का पूरा प्रोसेस। तो आई थिंक आपको एक आइडिया मिल गया है कि चैट जीपीटी क्या कर सकता है, क्या इसकी कैपेबिलिटीज है, और क्या इसके डाउन साइड है। अगर आपको लगता है ना कि आपकी जॉब चैट जीपीटी छीन सकता है, तो वो आपको जरूरत है कि आपको अपने स्किल्स अपग्रेड करनी है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ आया कि चैट जीपीटी कैसे हमारी इंडस्ट्री को, क्रिएटिव इंडस्ट्री को, मार्केटिंग इंडस्ट्री को, एंटरप्रेन्योरशिप को, स्टार्टअप्स को इफेक्ट करने वाला है, तो डेफिनेटली इट्स अप टू यू, आप इसको कैसे यूज कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, अपने फायदे के लिए, और कैसे अगर आप किसी इंडस्ट्री के अंदर हो जहां पे आपका क्रिएटिव काम है, जहां पे आपको कंटेंट राइटिंग करनी है, कॉपी राइटिंग करनी है, तो आप कैसे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो ताकि आप जॉब से निकाले ना जाओ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।